तो अभी तक हम लोगों ने क्या पढ़ लिया था, पूरे बार रिवाइज कराते हैं, ठीक है, फिर न्यूमेरिकल कराएंगे, ठीक है। कि फोर्स क्या होता है, राइट। फोर्स क्या है, पुश पुल होता है ना, जो किसी को बॉडी को मूव करेगा, स्टॉप करेगा, स्पीड अप स्लो डाउन करेगा, है कि नहीं। ठीक है। और उसके अलावा क्या पढ़े थे कि इसको मेजर कैसे करते हैं, किलोग्राम फोर्स में, है ना। इसका यूनिट क्या होता है, ऐसा यूनिट क्या होती है, न्यूटन होती है। क्लियर है। और फोर्स के टाइप पढ़े थे, ग्रेविटेशनल फोर्स, मैग्नेटिक फोर्स, और इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, और मस्कुलर फोर्स, और फ्रिक्शनल फोर्स। ठीक। फिर क्या पढ़ा था, टर्निंग इफेक्ट ऑफ फोर्स, जिसको बोलते हैं मोमेंट ऑफ फोर्स। तो इसका फॉर्मूला क्या था, एफ इक्वल टू, मोमेंट ऑफ फोर्स का था एफ इंटू डी, जहां डी क्या है, परपेंडिकुलर डिस्टेंस। क्लियर है। और जो टर्निंग इफेक्ट देता है किसी बॉडी को, किस पे होता है, एक फिक्स पॉइंट पे होता है, जिससे क्या बोलते हैं, पाइवोट। ठीक। उसके अलावा क्या हम लोग पढ़े थे कि ऐसे कौन से फैक्टर जो अफेक्ट करते हैं टर्निंग इफेक्ट ऑफ फोर्स को। ठीक। तो फॉर्मूला क्या होता है, एफ इंटू डी। तो एक डिपेंड करता है फोर्स को, और दूसरा डिपेंड करता है डिस्टेंस को। क्लियर हो गया। ओके। नेक्स्ट क्या हम यूनिट यस। पर, मोमेंट ऑफ फोर्स क्या होता है, एफ इंटू डी। ठीक। तो एफ का फॉर्मूला क्या होता है, न्यूटन, यूनिट न्यूटन, और डी का डिस्टेंस का मीटर। तो मोमेंट ऑफ फोर्स यूनिट क्या हो जाएगी, न्यूटन मीटर। और क्या पढ़ा था, मोमेंट ऑफ फोर्स में कन्वर्जन पढ़ा था कि अगर एसआई यूनिट हो, तो सीरियस यूनिट में कन्वर्ट करना हो, तो 1 न्यूटन मीटर कितने बराबर होता है, 10⁻7 डायन मीटर। क्लियर है। और इसके एप्लीकेशन पढ़े थे, स्टीयरिंग व्हील में, है ना, स्पैनर में, पोर्टर व्हील में, है ना, बाइसिकल पैडल में, है कि नहीं, बोतल ओपन करने में, है कि नहीं, ये सब पढ़ लिए थे। ठीक है। उसके अलावा हम लोगों ने कुछ न्यूमेरिकल किए थे किसके, मोमेंट ऑफ फोर्स पे। ठीक है। तो अभी एक क्वेश्चन और करते हैं मोमेंट ऑफ फोर्स के। चलो, क्वेश्चन क्या है, मोमेंट ऑफ फोर्स का क्वेश्चन करना है। ठीक है, चलो देखते हैं। क्वेश्चन क्या है, फाइंड करना है क्या, मोमेंट ऑफ फोर्स एट पॉइंट बी पे निकालना है। ठीक है। तो फिगर क्या है देखते हैं। ये पॉइंट क्या है, ये ए है। ये पॉइंट क्या है, बी है। ये पॉइंट क्या है, सी है। ये पॉइंट क्या है, डी है। और ये पॉइंट क्या है, ई है। सभी के बीच की डिस्टेंस कितनी है, ये 20 है। बी और सी के बीच डिस्टेंस कितनी है, ये 20 है। सी और डी के बीच डिस्टेंस कितनी है, 20 है। और डी और ई के बीच डिस्टेंस कितनी है, 20 मीटर। क्लियर है। अच्छा, अब ये क्या कह रहा है कि, अच्छा इसको कर लेते हैं, सी पॉइंट निकालना है। ठीक है। अब क्या कह रहा है कि एक फोर्स लगाया गया है। ठीक। किस पे, बी पॉइंट पे एक फोर्स लगाया गया है। कितना लगाया गया है, 5 न्यूटन का। क्लियर है। ये दिया गया है। और एक दूसरा फोर्स लगाया गया है, किस पॉइंट पे लगाया गया है, ई पॉइंट पे। कितना लगाया गया है, 10 न्यूटन। क्लियर है। ये क्वेश्चन कह रहा है। अच्छा ये बता दो, मोमेंट ऑफ फोर्स किस पॉइंट पे निकालना है, सी पॉइंट पे निकालना है, निकालना है। सी पॉइंट है, हाईलाइट कर दिया है, सी पे निकालना है। ठीक। तो मोमेंट ऑफ फोर्स निकालना है, क्या निकालना है, मोमेंट ऑफ फोर्स निकालना है कहाँ पे, मोमेंट ऑफ फोर्स। एट सी पॉइंट पे। ठीक। तो अब बता दो यहाँ कितने फोर्स हैं। अच्छा, मोमेंट ऑफ फोर्स का फॉर्मूला क्या होता है, एमओएफ का फॉर्मूला क्या होता एफ इंटू डी। है, एफ इंटू डी। वेरी गुड। ठीक है। अच्छा, मोमेंट ऑफ फोर्स निकालने के लिए फोर्स चाहिए। यहाँ कुल कितने फोर्स हैं, यहाँ पे कुल कितने फोर्स हैं, दो फोर्स ना, एक 5 न्यूटन, यस। और दूसरा कितना है, 10 न्यूटन। क्लियर। तो अगर दो यस। दिए गए हैं, तो इन दोनों के दो अलग अलग निकलेंगे मोमेंट ऑफ फोर्स, निकलेगा। यस सर। तो चलो निकालते हैं। तो पहले कौन से फोर्स का निकालते हैं, पहले निकालते हैं 5 न्यूटन फोर्स का। ठीक है। तो फॉर्मूला क्या होता है, पहला फोर्स इंटू सर एफ इंटू डी। T1। क्लियर। प्लस दूसरा फोर्स इंटू D2। क्लियर है। ये तो फॉर्मूला हो नहीं होगा, ऐड कर दिए। ठीक। अब बताना, पहले फोर्स कितना है, 5 न्यूटन है। यस सर। चलो 5 न्यूटन ले लिए हैं। ठीक। अच्छा 5 न्यूटन ले लिए हैं, 5 न्यूटन अगर ले रहे हैं, तो जिस पॉइंट पर निकालना है, तो वो फोर्स और पॉइंट सी के बीच की डिस्टेंस कितनी है,
सर सी पॉइंट पे निकालना तो इसकी डिस्टेंस होगी 40। 40। फोर्स किस पॉइंट पे लग रहा है? सर 4 सी पॉइंट पे है। फोर्स कहाँ लग रहा है? सी पॉइंट, बी पे लग रहा है देखो। ओ हाँ सर बी पे। बी पे है। जिस पॉइंट पे तो मोमेंट ऑफ फोर्स। इसकी होगी डिस्टेंस 20। वेरी गुड। ये डिस्टेंस कितनी हो जाएगी ये वाली? 20। 20 होगी। क्लियर है कि नहीं क्लियर है? ये यस सर। कितनी हो गई? 20 मीटर है। तो ये क्या हो जाएगा? 5 न्यूटन इंटू 20 मीटर। क्लियर है कि नहीं क्लियर है? यस सर। एक फोर्स का हो गया नहीं हो गया? यस सर। हो गया। अच्छा, अब दूसरे फोर्स का लेंगे। लेंगे ना दूसरे फोर्स का। अच्छा एक बात बता दो, जो पहला फोर्स है, ठीक, ये जो पहला फोर्स है, ये बॉडी को क्लॉकवाइज रोटेट करेगा कि एंटी क्लॉकवाइज? सर क्लॉकवाइज। ये देखो, फोर्स बी लग रहा है तो उसी पॉइंट को झुकाना है, इसको दिख रहा है फोर्स नीचे को लग रहा है। तो इधर कौन सा डायरेक्शन में जाएगा? देखो ये इधर फोर्स इधर जाएगा ना, देखो ये कौन। यस सर। हाँ, ये क्लॉकवाइज कि एंटी क्लॉकवाइज ये? सर आई थिंक क्लॉकवाइज है। ये क्लॉकवाइज है। अच्छा, वॉच याद नो करो। सर नो सर एंटी 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 क्लॉकवाइज। हाँ, ये कौन सा है ये? एंटी क्लॉकवाइज। ये क्लॉकवाइज से क्लियर है। अच्छा, तो ये जो फोर्स है, इसका ओवरऑल जो फोर्स आएगा वो कितना लगेगा? ये एंटी क्लॉकवाइज लगे नहीं लगे बता दो। यस सर। एंटी क्लॉकवाइज क्लियर है। अच्छा ठीक है। अब एक बार बता दो, जो दूसरा फोर्स है वो किस साइड लगेगा? क्लॉकवाइज कि एंटी क्लॉकवाइज? ये ऐसे सर लगेगा नहीं लगेगा? 10। सर यस सर ये होगा। हम्म। ये भी एंटी क्लॉकवाइज। देखो सी, वो जो फोर्स ई पॉइंट पे लग रहा है उससे सी पॉइंट की ओर जाना है। तो क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज? यस सर। क्या है? सर क्लॉकवाइज। क्लॉकवाइज, वेरी गुड। तो ये क्या हो गया? क्लॉकवाइज हो गया। क्लियर है। अब ये बता दो, जो दूसरा फोर्स है, ठीक, उसका मोमेंट ऑफ फोर्स निकालने के लिए पहले फोर्स का निकालें ना, दूसरे फोर्स कितना है? 10 न्यूटन है। यस सर। अच्छा, बीच की डिस्टेंस कितनी है 10 न्यूटन फोर्स की? 10 न्यूटन फोर्स की डिस्टेंस कितनी है? सर ये 40। वेरी गुड। हम्म। तो ये डिस्टेंस कितनी हो गई ये वाली पॉइंट की ये? सर इसकी हो गई 40। क्लियर है। तो ये कितना हो जाएगा? 40 मीटर होगा नहीं होगा? यस सर। और इसकी डायरेक्शन क्या होगी? सर ये क्लॉकवाइज। क्लॉकवाइज है। अच्छा, एक बात बता दो, चलो, जब हम लोगों ने कन्वेंशन पढ़े थे तो क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज में, तो एंटी क्लॉकवाइज क्या था? पॉजिटिव का नेगेटिव? सर एंटी क्लॉकवाइज पॉजिटिव था और क्लॉकवाइज नेगेटिव था। चलो ये हो गया। और क्लॉकवाइज सर नेगेटिव। नेगेटिव। चलो ठीक। तो अब बताना, 5 न्यूटन इंटू 20 मीटर कितना हो जाएगा? 520 कितना हो जाएगा ये? जाएगा 100। वेरी गुड। 100 न्यूटन मीटर होगा नहीं होगा? यस सर। अच्छा, एंटी क्लॉकवाइज पॉजिटिव तो नेगेटिव ले ले, क्या ले लें इसको? एंटी क्लॉकवाइज सब पॉजिटिव। एंटी क्लॉकवाइज पॉजिटिव लगा दिए। क्लियर है, सिंबल के लिए पॉजिटिव ले लिए। क्लियर। अच्छा, दूसरा क्या है? यस। 10 न्यूटन इंटू 40 कितना हो जाएगा ये? 10 इंटू 40, 14 न्यूटन क्या होगा? 400 ना? 400। हाँ। तो 400 क्या होगा? न्यूटन मीटर होगा नहीं होगा? अच्छा, ये यस सर क्लॉकवाइज ये पॉजिटिव का नेगेटिव होगा? नेगेटिव। नेगेटिव साइन क्या होगा? नेगेटिव पॉजिटिव, पॉजिटिव नेगेटिव? नेगेटिव। तो अब बता दो क्या हो गया। ये हो गया 100 न्यूटन प्लस का, और माइनस का 400 न्यूटन मीटर, कितना हो जाएगा वो? सर प्लस माइनस माइनस होता तो 300 हो जाएगा। 300 प्लस के माइनस? सर माइनस ग्रेटर साइन माइनस का है। वेरी। तो -300 न्यूटन मीटर। क्लियर है कि नहीं क्लियर है? तो या तो यस। इसको न्यूटन मीटर बोल देंगे ओवरऑल फोर्स, मोमेंट ऑफ फोर्स, या फिर इसको ऐसे लिख दे, क्या है, 300 न्यूटन मीटर। निगेटिव साइन क्या बोलते हैं, किसको बोलते हैं? क्लॉकवाइज कि एंटी क्लॉकवाइज? सर ये वो क्लॉकवाइज। क्लॉकवाइज। ये क्लियर होगा नहीं हो? क्लियर हो गया। ये क्या हो गया ये?
मोमेंट ऑफ फोर्स हो गया कहाँ पे, एट सी पॉइंट पे। क्लियर हो गया? यस इतना सर। आया कि नहीं आया? यस सर। इसमें कोई डाउट? नो सर। मतलब क्या हुआ कि जब ये कोई जो बॉडी दी गई है ए बी सी डी ई करके, उसमें ओवरऑल कितना मोमेंट ऑफ फोर्स कितना लगेगा ओवरऑल, 300 न्यूटन मीटर, राइट? और किस डायरेक्शन में बॉडी मूव करेगी ये, क्लॉकवाइज। मतलब अगर फोर्स लगेंगे तो बॉडी ओवरऑल किस डायरेक्शन में मूव करेगी ये? क्लियर है कि नहीं क्लियर है? क्योंकि उधर से मोमेंट ऑफ फोर्स ज्यादा है। क्लियर है? हम्म सोचो, एंटी क्लॉकवाइज में कितना है, 100 है, और क्लॉकवाइज में 400 है, तो ज्यादा कौन सा हो जाएगा? सर फ्लो 400 वाला। क्लॉकवाइज। क्लियर है? कितना ज्यादा हो जाएगा सी ये, 300 ज्यादा है। सर फ्लो ओवरऑल कितना आ फोर। जाएगा, 300 न्यूटन मीटर क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। क्लियर हो गया? कोई डाउट? नो सर। चलो ठीक है, अब आगे देखते हैं। ओके। हम्म, अच्छा एक चीज और समझो, ठीक है? क्या बैलेंस और अनबैलेंस फोर्स क्या होते हैं, क्या बैलेंस और अनबैलेंस फोर्स, ठीक? जब किसी बॉडी पे दोनों साइड से इक्वल फोर्स लगाया जा रहा है, दिख रहा है? इक्वल अपोजिट फोर्स लग रहा है, क्या? इक्वल और अपोजिट फोर्स लगाया जा रहा है, ठीक? अपोजिट डायरेक्शन में, दिख रहा है? ये अगर किधर लग रहा है ये फोर्स, ये मान लो ईस्ट डायरेक्शन में, किधर है ये, ईस्ट में है, और ये किधर लग रहा है, वेस्ट में। तो दोनों कैंसिल कर देंगे, नहीं कर देंगे? 45 45 क्लियर है? तो यस उससे सर। क्या बोलते हैं, बैलेंस फोर्स। और जब मान लो किसी, जब बैलेंस ना करें, मतलब कि कोई एक फोर्स ज्यादा हो जाए, तो उससे क्या बोलेंगे, अनबैलेंस फोर्स। जैसे मान लो 70 न्यूटन कितना लग रहा है, राइट लग रहा है, 110 कितना लग रहा है, लेफ्ट में। तो हम कह सकते हैं कि इसकी जगह ओवरऑल फोर्स क्या, ऐसे बोल सकते हैं कि ओवरऑल जो फोर्स लग रहा है वो इस डायरेक्शन में लग रहा है, 40 न्यूटन का, 40 न्यूटन का। क्लियर है कि नहीं क्लियर है? यस। तो इसे क्या बोलते हैं, अनबैलेंस्ड फोर्स। अनबैलेंस क्यों है, क्योंकि ये बॉडी मूव करने स्टार्ट हो जाएगी, क्योंकि इधर फोर्स लग रहा है। क्लियर है? ठीक है। यस। चलो ठीक है, अब देखो यहाँ क्वेश्चन लिखा है, क्या लिखा है, टू फोर्स। अच्छा क्वेश्चन कर लोगे नहीं कर लोगे आप लोग, कर लोगे? करके आइएगा और ना हो फिर बताएंगे नेक्स्ट क्लास में, ठीक है? हो जाएगा, इजी क्वेश्चन है, ठीक है? चलो ठीक है। नेक्स्ट क्या पढ़ते हैं, प्रेशर। प्रेशर क्या होता है, पता है प्रेशर क्या होता है? नो हम्म, सर। अच्छा ठीक है। अच्छा ये बता दो कि आपने लोगों ने कभी घर में जो पाइप होती है, पानी वाली पाइप, टोटी, यस। उसमें जो पानी आता है, पानी, यस सर। ठीक है, तो वो पानी फोर्स से आ रहा है कि नहीं आ रहा है? फोर्स से आ रहा है, ठीक। और उसमें जब उसका जो एरिया है, जैसे मान लेते हैं पानी की टोटी कैसे होती है, ऐसे होती कि नहीं होती है, ऐसे। और इसमें से क्या होता है, पानी निकलता है, ऐसे होता है कि नहीं होता, बताइए? सर। होता है, इसमें से पानी निकलता है, ठीक। तो इसमें से मान लीजिए पानी आ रहा है। अभी क्या करिए, इस पानी में से जो एरिया आ रहा है, इसका एरिया कितना भी है, इतना ज्यादा है कि नहीं ज्यादा, बताइए इसका एरिया। अब इस एरिया को थोड़ा सा हाथ से दबा लीजिए। क्या करें, इसको थोड़ा सा ढक लेते हैं, दिख रहा है? ये जो पोर्शन दिख रहा है, इसको थोड़ा सा हाइड कर लिए, ठीक। तो जैसे ही हाइड करेंगे, तो ये बताइए क्या यहाँ पानी निकलेगा क्या इस जगह से? यस। जो मैंने हाइड कर लिया है वहां से पानी कहाँ निकलेगा, नहीं निकलेगा ना। नो यहाँ सर। पानी नहीं निकलेगा। तो इसका जो पानी का, जो यहाँ से पानी आ रहा है, ठीक, वो कहाँ से निकलने का प्रयास करेगा, वो यहाँ से निकलने का प्रयास करेगा नहीं करेगा इस जगह से? यस सर। अच्छा, तो उस केस में क्या हो जाएगा, इसका जो प्रेशर है बढ़ेगा नहीं बढ़ेगा? यस सर। देखा होगा ना कि उसकी जो प्रेशर बढ़ जाता है,
तो प्रेशर यहाँ क्यों बढ़ गया, क्या कर दिया? जो इसका एरिया था देख रहे पाइप का, हम्म, यस। उसको कम कर दिया। मतलब क्या हुआ कि जो प्रेशर है वो किस पे डिपेंड करता है? एरिया पे। क्लियर है? क्लियर है? ये अच्छा, एक बात बताइए, जो प्रेशर है उसको रिप्रेजेंट कैसे करते हैं? पी से। जैसे फोर्स को लिखते हैं एफ से, वैसे प्रेशर किससे लिखते हैं? पी से। क्लियर? जी। तो प्रेशर को पी बोल दिए। अच्छा, यहाँ पे हम लोगों ने क्या देखा कि जो प्रेशर है, ठीक, प्रेशर ज्यादा हो जाए कब? अगर एरिया कम होगा ज्यादा होगा, बताइए। पहले एरिया पूरा बड़ा था, ठीक, इस यस एरिया सर। इसको आधा ढक लिया, ये ढक लिया, तो इसका एरिया कम हो, जो बचा ऊपर पोर्शन, वो एरिया कम हो जाएगा ज्यादा हो जाएगा? सर कम हो जाएगा। कम हो जाएगा। मतलब क्या हुआ कि अगर एरिया कम हो रहा है तो प्रेशर ज्यादा होगा, कम नहीं होगा? तो ज्यादा हो। मतलब क्या हुआ कि अगर एरिया कम है तो प्रेशर ज्यादा होगा, नहीं ज्यादा होगा? यस सर। और मान लीजिए कि एरिया बढ़ा दें तो प्रेशर सर कम हो जाएगा। इतना आएगा, नहीं आया, कोई दिक्कत तो नहीं है? यस सर। मतलब क्या हुआ कि एरिया और प्रेशर एक दूसरे के उल्टे होते कि नहीं होते हैं? हम्म? एरिया और प्रेशर एक दूसरे के उल्टे होते कि नहीं होते हैं? यस। अगर एरिया बढ़ा रहे हो तो प्रेशर कम हो रहा है, और प्रेशर और एरिया कम करो तो प्रेशर ज्यादा हो रहा है। या फिर ऐसे कह दो कि प्रेशर कब बढ़ेगा? जब एरिया कम होगा। प्रेशर कब कम होगा? जब एरिया ज्यादा होगा। क्लियर है? तो ये दोनों क्या होते हैं? उल्टे होते हैं एक दूसरे के, ठीक, जिससे क्या बोलते हैं? इनवर्सली प्रोपोर्शनल। क्या बोलते हैं? इनवर्स प्रोपोर्शनल। यूनिवर्सिटी क्वेश्चन है। तो अगर ऐसा है तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, 1/A लिख सकते हैं, नहीं लिख सकते हैं? ये हम्म? होगा, नहीं होगा? अब बताइए, जो प्रेशर है, ठीक, अच्छा देखिए प्रेशर, ठीक, एरिया की इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है कि नहीं होता है? इनवर्स में देखिए, इनवर्स मतलब 1/, में आएगा, नहीं आएगा? ये हम्म? अच्छा, ये बताइए, अगर फोर्स ज्यादा है तो प्रेशर कम होगा ज्यादा होगा, बताइए फोर्स। तो प्रेशर फोर्स अगर कम हो ज्यादा जाएगा। लगेगा तो फोर्स प्रेशर भी ज्यादा लगेगा। प्रेशर भी ज्यादा लगेगा। हाँ, ठीक है। तो जो प्रेशर है वो किसके प्रोपोर्शनल होता है? ये होता है फोर्स के, एफ के। क्लियर है कि नहीं क्लियर है? हम्म? ये दोनों पॉइंट समझ में आए कि नहीं है, बताइए। यस सर। अच्छा, ये बताइए, जैसे पेंसिल दिख रही है, दिख रहा है, इस पेंसिल को दोनों तरफ से दबाइए, है ना? ज्यादा फोर्स लगाओगे, नहीं लगाओगे उंगली से दबाने के लिए? तो यस आपको सर। प्रेशर ज्यादा लगे, नहीं लगेगा, बताइए। यस सर ज्यादा लगेगा। तो यहाँ पे क्या चीजें हो गई कि जो प्रेशर है वो किसके प्रोपोर्शनल होता है? फोर्स के प्रोपोर्शनल होता है। और इनवर्स प्रोपोर्शनल किसके होता है? एरिया के होता है कि नहीं होता है? यस हो- सर। तो ये अगर दोनों को साथ साथ कर दिया जाए तो मतलब क्या हो जाएगा? जो प्रेशर है वो किसके प्रोपोर्शनल हो जाएगा? फोर्स के प्रोपोर्शनल हो जाएगा। और एरिया के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा, नहीं होगा? यस। तो इसको हम कह सकते हैं कि अगर मान लीजिए यहाँ कोई लगाने पे कोई कांस्टेंट लेते हैं, क्या के लेते हैं, तो के इक्वल टू एफ अपॉन ए होगा, ना होगा, नहीं होगा? जब प्रोपोर्शनल हटाते हैं तो कोई कांस्टेंट लेके आते हैं। क्या लेके आते हैं? कांस्टेंट। यहाँ पे के क्या है? कांस्टेंट है। क्लियर है? यस। अब मान लीजिए कि इसमें के की वैल्यू 1 कर दे, मान लीजिए, तो पी क्या हो जाएगा? एफ अपॉन ए होगा कि नहीं होगा? यस सर। तो प्रेशर का फॉर्मूला क्या हो गया? एफ अपॉन ए। क्लियर है? अपॉन। अच्छा, अब बताइएगा, आपको क्या प्रेशर का यूनिट पता है? क्या यूनिट? नहीं। अच्छा, अच्छा, क्यों नहीं पता, सोचो। क्या आपको फोर्स का नहीं पता क्या? सर फोर्स को पता है एफ इंटू डी। नहीं, यूनिट यूनिट। सर यूनिट पता है न्यूटन।
हाँ अच्छा बताइए, यहाँ प्रेशर का यूनिट निकालना है, तो जिसका निकालना है उसका फॉर्मूला लिखो, वो सबके लिख दो यूनिट। तो फोर्स का क्या हो गया, न्यूटन। अपॉन में किसका लिखना है, एरिया। एरिया का क्या होता है यूनिट। सब पता नहीं। एरिया का एरिया नहीं मालूम। ऐसा। अच्छा कोई बात नहीं, नहीं मालूम है तो। अच्छा बताइए, ये क्या है, सब ट्रायंगल। रेक्टेंगल है। ये क्या होता है, लेंथ, और ये ब्रेथ। इसका एरिया क्या होता है, इसका एरिया बताइए क्या होता है। एरिया इक्वल्स टू एल इंटू ब्रेथ। तो लेंथ की यूनिट क्या होती है, मीटर, यस सर। और ब्रेथ की सर मीटर। दोनों की मीटर ही होती है ना, लेंथ है ना दोनों, तो मीटर नहीं यस होगा। सर। यस सर। तो ये क्या हो जाएगा, मीटर स्क्वायर होगा नहीं होगा। यस सर। तो अब बताइए एरिया का नहीं पता आपको। पता चल गया सर, मीटर स्क्वायर। मीटर स्क्वायर। तो अब बताइए कि जो फोर्स का फॉर्मूला है, P इक्वल टू एफ अपॉन होता है कि नहीं होता है, यस सर। और इसकी यूनिट क्या होती है बताइए। सर यूनिट होगी एरिया की, न्यूटन। प्रेशर की। हाँ न्यूटन न्यूटन अपॉन पर मीटर। मीटर है। ये क्लियर हुआ कि नहीं क्लियर हुआ, यस सर। यहाँ तक कोई डाउट। नो सर। पक्का, आगे आगे नहीं आ गया। यस सर। अच्छा अब बताइए कि अगर मान लीजिए किसी क्वेश्चन में क्या दिया जाए, प्रेशर दिया जाए और एरिया दिया जाए, फोर्स आ जाएगा नहीं आ जाएगा। यस सर। कैसे निकालेंगे, P इक्वल टू क्या होता है, एफ अपॉन ए। ठीक, क्या निकालना है इससे, एफ निकालना है, तो एफ निकालने क्या करेंगे, इन दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे, तो पी एफ क्या होगा, पी ए होगा नहीं होगा। यस सर। कोई दिक्कत। अच्छा एफ का एक फॉर्मूला और होता है, पता कि नहीं पता, क्या एफ इक्वल टू एम ए होता है। यस सर हमें। यहाँ एम क्या है, मास, किलोग्राम, और ए क्या है, एक्स, मीटर पर सेकंड स्क्वायर होता है। सेकंड। हाँ, तो अगर मान लीजिए किसी क्वेश्चन में कहा जाए कि क्या दिया गया है, प्रेशर दिया गया है, क्या दिया गया है, प्रेशर, हम्म, उसका प्रेशर। मास दिया गया है, और एक्सेलरेशन दिया गया है, तो एरिया आ जाएगा नहीं आ जाएगा। चार चीजें दी गई हैं, चार, इसमें कुल जो बराबर करें तो चार चीजें हो जाएंगी राइट। चार में से तीन चीजें देगा, तो चौथी चीज आ जाएगी नहीं आ जाएगी। यस सर। चलो ठीक, इतना समझ में आ गया। अच्छा अब देखो प्रेशर, अच्छा एक बार बता दो, जो प्रेशर है वो किस डायरेक्शन में होता है, हम्म? अच्छा एक बार बता दो, जो फोर्स है, ठीक, फोर्स को हम किसी भी डायरेक्शन में अप्लाई कर सकते हैं नहीं कर सकते हैं। अगर किसी भी सरफेस पे, मान लो तकिया कोई सरफेस है, पिलो कोई सरफेस है, उस पे फोर्स लगा रहे हो, ठीक, तो किस, तो क्या किसी भी डायरेक्शन में लगा सकते हो नहीं लगा सकते हो, हम्म, किसी भी डायरेक्शन में फोर्स लगा सकते हो नहीं लगा सकते, बताओ। यस सर। ठीक है, तो जब मान लो फोर्स को परपेंडिकुलर डिस्टेंस में लगाया जाए, किस डायरेक्शन में, परपेंडिकुलर, रेक्टेंगुलर डिस्टेंस। तो उससे क्या बोलते हैं, थ्रस्ट। क्लियर हो गया नहीं हो गया। यस तो थ्रस्ट क्या होता है, थ्रस्ट वो होता है जब हम फोर्स को अप्लाई करते हैं किसी सरफेस पे परपेंडिकुलर डिस्टेंस। क्लियर है, फोर्स को अप्लाई कर दो परपेंडिकुलरली, तो उसे क्या बोलते हैं, थ्रस्ट। क्लियर है, ठीक है। जैसे मान लो ये क्या है, ये एक पेंसिल है, ठीक, और इस पेंसिल पे परपेंडिकुलरली दिख रहा है, फोर्स लगा रहे हो, ठीक, यस। फोर्स, हाँ, ठीक। तो जब दोनों डायरेक्शन में अगर लगा रहे हो तो यहाँ पे क्या फील होगा, थ्रस्ट फील होगा नहीं होगा। यस ये सर। पोस्ट, अच्छा बताइए तक क्या है, पिलो है, उस पिलो पे साइड से फोर्स लगाइए, तो फोर्स कहीं भी लगा सकते हो नहीं लगा सकते, बताइए फोर्स को, दाएं यस से सर। बाएं से लगा सकते हो नहीं लगा सकते हो। तो यस। क्या उन सभी को थ्रस्ट बोलेंगे, क्या नहीं। जब फोर्स को किसी भी सरफेस पे परपेंडिकुलर लगाया जाए, कैसे लगाया जाए, परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर। तो उसे बोलते हैं थ्रस्ट। क्लियर हो गया।
यस सर। अभी नहीं हुआ क्लियर? अच्छा एक बात बताइए, यहाँ पे एक फिगर दिख रहा है, पेंसिल दिख रहा है? यस। तो यहाँ पे जो फोर्स लग रहा है किस डायरेक्शन लग रहा है? ये मान लीजिए ये तो पेंसिल सीधी रखी हुई है ऐसे, ये पेंसिल है रखी हुई है, ठीक। फोर्स किस जगह से लग रहा है? एक उंगली सीधा लग रहा है, दिख रहा है, लेफ्ट साइड से। एक लग यस रहा है सर। राइट साइड से। तो इसमें जो पेंसिल जो ऑब्जेक्ट है ये, और इसके बीच के जो वो है, फोर्स लग रहा है ऐसे, वो परपेंडिकुलर है कि नहीं बताइए? जैसे कोई पेंसिल है, ठीक है, पेंसिल के दो पॉइंट है, एक पॉइंट टिप देख पतली दिख रही है, पतली है, और एक बड़ी है दिख रही है। एक का एरिया कम है, एक का एरिया ज्यादा है। तो अगर दोनों साइड क्या लग रहा है, प्रेशर लग रहा है, थ्रस्ट लग रहा है, तो उस केस में कहाँ पे दिक्कत ज्यादा होगी आपको? जो पतला होगा ना वहाँ चुभेगा नहीं चुभेगा बताइए? हेलो? हेलो? यस सर। यस सर। होगा कि नहीं होगा बताइए? यस सर होगा। होगा, ठीक है। मतलब क्या हुआ कि जहां पे एरिया कम है, दिख रहा है, यहाँ पे एरिया कम है, ठीक, और यहाँ पे क्या है, पेंसिल का एरिया ज्यादा है, ठीक है। तो जहाँ पे एरिया कम है वहां पे क्या होगा, शार्प फील होगा नहीं होगा शार्प? मतलब कि यहाँ पे क्या होगा, थ्रस्ट होगा नहीं होगा, ज्यादा यस होगा, सर। ठीक है। तो सबसे पहले समझते हैं कि थ्रस्ट क्या है, ठीक। थ्रस्ट क्या है? थ्रस्ट क्या है, एक तरीके से परपेंडिकुलर फोर्स है, क्या ये? थ्रस्ट क्या है? एक परपेंडिकुलर परपेंडिकुलर डिस्टेंस। फोर्स, परपेंडिकुलर फोर्स को क्या बोलते हैं, थ्रस्ट। क्लियर है? प्रेशर क्या होती है, अब बताइए। प्रेशर हमने क्या था, P इक्वल टू एफ वन ए था, नहीं बताइए? यस। अगर प्रेशर को फोर्स के बराबर करना है, तो नीचे जो वैल्यू दी गई है उसको वन करना पड़ेगा, नहीं करना पड़ेगा? हम्म। यस सर। प्रेशर क्या हो गया है कि जो फोर्स है, जब अप्लाई करते हैं कहाँ पे, यूनिट सरफेस एरिया पे, तो उससे क्या बोलते हैं, प्रेशर। क्लियर है कि नहीं क्लियर है? यस सर। तो थ्रस्ट क्या है, जब कोई परपेंडिकुलर फोर्स को अप्लाई करते हैं कहाँ पे, सरफेस पे, उसे क्या बोलते हैं, थ्रस्ट। प्रेशर क्या है, जब फोर्स को अप्लाई करते हैं कहाँ पे, यूनिट सरफेस एरिया पे। क्लियर है? कंडीशन क्या है प्रेशर के लिए, कि जो उसका एरिया क्या है वो यूनिट होना चाहिए। क्लियर है? इसमें सरफेस एरिया कितना है, वन है, और इसमें सरफेस के बारे में कुछ नहीं बताया गया। क्लियर है? यस सर। तो थ्रस्ट में किसकी बात की जा रही है, फोर्स की, परपेंडिकुलर। क्लियर? और प्रेशर में किसकी बात की जा रही है, आपका एरिया वन है, तो उस केस में जो फोर्स लगेगा वही प्रेशर हो जाएगा। क्लियर है? ठीक है। यस सर। तो यहाँ पे अपने हमने क्या पढ़ा था प्रेशर का, P इक्वल टू एफ अपॉन ए, पढ़ा था। लेकिन यहाँ पे क्या है, एफ क्या है, ये थ्रस्ट है बेसिकली, क्या है ये, तो थ्रश। थ्रस्ट। थ्रस्ट क्या है, थ्रस्ट क्या है बताइए? थ्रस्ट क्या है? परपेंडिकुलर डिस्टेंस। परपेंडिकुलर फोर्स को जो अप्लाई करते हैं सरफेस पे। परपेंडिकुलर। हाँ, तो थ्रस्ट क्या है ये, परपेंडिकुलर, क्या है ये, फोर्स फोर्स। ऑन सरफेस। क्लियर? तो प्रेशर क्या है, फोर्स है ऑन यूनिट एरिया। थ्रस्ट और प्रेशर क्लियर हो गया, नहीं क्लियर हो गया? क्लियर है? यस सर। हाँ। अब बात है कि प्रेशर को कैसे कैलकुलेट करते हैं, क्या है, प्रेशर को कैसे कैलकुलेट करते हैं? तो प्रेशर को कैलकुलेट करते हैं
बाय डिवाइडिंग द थ्रस्ट को बाय एरिया से। क्लियर है? और एफ क्या है? अगर मान लो फोर्स को थ्रस्ट मान ले, क्या मान ले? थ्रस्ट। ठीक। तो क्या हो जाएगा? पी इक्वल टू एफ अपॉन ए होगा, नहीं होगा बताइए? अब यहाँ डिफरेंस देखते हैं। ठीक है, कि डिफरेंस क्या है बिटवीन किसमें? थ्रस्ट और प्रेशर में। ठीक है, जो थ्रस्ट है वो क्या है? यस फोर्स से कहाँ पे? परपेंडिकुलर। क्लियर? परपेंडिकुलर फोर्स अप्लाई करते हैं किसी सरफेस पे, उससे क्या बोलते हैं? थ्रस्ट। प्रेशर क्या है? प्रेशर में क्या होता है कि जब थ्रस्ट अप्लाई हो रहा है किस पे? यूनिट एरिया पे। क्लियर है? क्लियर है कि नहीं क्लियर है? मतलब क्या हुआ? पहले कोई फोर्स आया है। क्लियर? और इस फोर्स को, ठीक, जब क्या कर रहे हैं? परपेंडिकुलर अप्लाई कर रहे हैं। ठीक, तो उससे क्या बोलते हैं? थ्रश ठीक। और जब थ्रस्ट को अप्लाई कर रहे हैं ऑन यूनिट एरिया पे, तो उससे क्या बोलते हैं? प्रेशर। प्रेशर क्लियर हुआ कि नहीं क्लियर हो गया? यस सर कोई डाउट? नो ठीक है, तो ये क्या हो गया? फोर्स। ये क्या हो गया? थ्रस्ट। और ये क्या हो गया है? प्रेशर। तो फोर्स, थ्रस्ट और प्रेशर तीनों चीजें क्लियर है? यस सर हम्म। अच्छा, ये बताइए, क्या जो फोर्स है, जो थ्रस्ट है, वो क्या एरिया पे डिपेंड करता है क्या? यस जो थ्रस्ट है वो क्या एरिया पे डिपेंड करेगा क्या? यस सर अच्छा, कहाँ लिखा बताइए? नो सर नो सर नो हाँ? थ्रस्ट को किससे फर्क पड़ता है? कि वो परपेंडिकुलर होना चाहिए। क्लियर है? तो ओके सर नॉट डिपेंड ऑन द एरिया। क्लियर है? अच्छा, थ्रस्ट क्या ठीक है फोर्स है कि नहीं है? फोर्स है। तो फोर्स और थ्रस्ट दोनों का यूनिट क्या होगा? न्यूटन होगा, नहीं होगा? यस सर जो प्रेशर है वो एरिया पे डिपेंड करेगा, नहीं करेगा? करेगा। यस सर अच्छा, प्रेशर की यूनिट क्या हो जाएगी? न्यूटन पर मीटर स्क्वायर होगा, नहीं होगी? यस सर तो अगर देखा जाए, ठीक, क्या, तो बताइएगा, फोर्स की यूनिट क्या होती है? न्यूटन। और थ्रस्ट की यूनिट? न्यूटन। प्रेशर की यूनिट क्या होगी बताइए? प्रेशर की यूनिट क्या होगी? प्रेशर की यूनिट क्या होगी? प्रेशर की यूनिट होगी सर न्यूटन है पर मीटर स्क्वायर। क्लियर? ओके सर अच्छा, यूनिट ऑफ प्रेशर क्या होते हैं? इसको हम लोग क्या करेंगे, नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे यूनिट ऑफ प्रेशर को। ठीक है, ओके सर आज की क्लास यहीं वाइंड अप करते हैं। यस